Which of the following words will come first in all of these arranged alphabetically as in a dictionary? Very easy, yes. Hello viewers, what's up? Hope you all are doing well. Yes viewers, welcome to Thriti Sangh Seekho channel. Reasoning Olympiad. We were doing Reasoning Olympiad powered by Thriti Sangh Seekho. Yes, our channel name is Thriti Sangh Seekho and our topic is number ranking and alphabet test. Numbers को चेक करेंगे, ranking and alphabet text. Yes, this is the part 1 as you can see here of logical reasoning. Very important topic. It's highly useful for all school students participating in various type of Olympiads and competitions also. Yes, we were doing, yes we are doing actually. This is the past part 1. So we are doing numbers, rankings and alphabet test. But before doing about numbers, what these all are? Do you know what is numbers, what is rankings and what are the alphabet test? What is this? Let's do it. First of all, we will know about what is ranking test. रैंक क्या होता है? किसी का रैंक कितना आ रहा है, किसी का रैंक कितना आ रहा है, सुना होगा आपने बच्चों को, बड़ों को, सबको बात करते हुए. What is that? You know what guys, in such type of problems the rank or a position, main word is that position of a person from top and bottom, top and bottom, from left could be that or that, from left and right is given, that would be given to you and it is asked to determine the total number of person की आपको लेफ्ट या राइट टॉप या बॉटम पोजीशन उसकी बता रखी होगी आपको कि उसकी पोजीशन वो कहाँ पर है. देन आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हुए ये बताना होगा. बहुत इजी है, आप क्वेश्चंस करोगे बहुत क्लियर हो जाएगा आपको. ठीक है. और क्या होता है इन अनदर वेरिएंट्स द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तो दे रखा होता है एंड रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन ऑफ द एंड इज गिवन, एक एंड से उसका रैंक भी गिवन होता है. इट्स आस्क्ड टू डिटरमाइन द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द अदर एंड. मीन्स आपको एक साइड से आपको रैंक दे रखा होगा. मीन्स जैसे मान लो ये कुछ पर्सन्स दे रखे हैं, एक मिनट में अभी क्लियर कर देती हूँ. देखिए अब आपको ये बहुत इजीली क्लियर होने वाला है. जैसे मैंने ये नंबर लिख दिए, ठीक है. इस टाइप के प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जैसे इन्होंने कहा है अ रैंक और अ पोजीशन, ठीक है. रैंक और पोजीशन हमें गिवन होती है. मीन्स ऑफ अ पर्सन फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. टॉप, मान लो टॉप से किसी पर्सन की पोजीशन 10th है, ठीक है. हमने 10th बना दी और हमें और दे दिया उन्हें कि बॉटम से उसकी पोजीशन यहाँ पे, ये देखो यहाँ से ये अगर हम 15 या 16 जो भी आएगी इसकी यहाँ से पोजीशन, कि यहाँ से टॉप से देखें तो 10 पे है और बॉटम से देखें तो उसकी 16th पोजीशन है, ठीक है. तो 10th वाले को हम नहीं लेंगे बीच में, अगर हम 9 + 16 करेंगे. ये हमारा आ गया 25. आगे नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैसे, इन्होंने देखो फिर से हमें बताती हूँ. अ रैंक और ए पोजीशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक या फिर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट एंड राइट. हमें लेफ्ट या राइट से उसकी पोजीशन बता रखी होगी. मीन्स लेफ्ट से उसकी पोजीशन 12 है, ये लेफ्ट से उसकी पोजीशन हो गई 12. लुक एट हियर, यहाँ पे आ गई उसकी पोजीशन 12 और राइट से इसकी 14th पोजीशन है, ठीक है. यहाँ से 12th मीन्स हम यहाँ से या तो 11 काउंट करेंगे इसको, क्योंकि 12th पोजीशन है. 12 को कैसे काउंट करेंगे, 12th पोजीशन है, चलो हम 12 को काउंट कर लेते हैं. और इधर से हम 13 तक, क्योंकि ये हम दो बार नहीं काउंट करेंगे ना. 14th पोजीशन है
ठीक है, इसको दो दो बार तो काउंट नहीं कर सकते, 12 तक हमने काउंट कर लिया, अब हम 13 नंबर तक काउंट करेंगे। तो इज गिवन एंड इट इज आस्क्ड टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, हमें फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताने होंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा किसकी पोजीशन क्या है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बताना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। एज लुक एट हियर, ये 3 और 2 5 एंड 1 and 1 2। ठीक है, जब हम कुछ एक एग्जाम्पल्स कर लेंगे तो ये हमारे लिए और भी क्लियर होने वाला है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ये दोबारा उन्होंने क्या कह रखा है, एक मिनट में इरेज कर देती हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। दोनों पोजीशन, दोनों कंडीशंस हमें पता चल जाएंगी, क्या क्या कंडीशन हम फेस करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं इन रैंकिंग। अगर हमें रैंक दे रखा हो तो हमें उसका प्रॉब्लम का हमें सॉल्व करना ईजिली आ जाएगा। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा इन अदर वेरिएंट, एक तो ये होता है कि रैंक और पोजीशन हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है इन अदर वेरिएंट द टोटल, और अब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे होंगे कि इतने बंदे हैं भाई, और उसकी एंड से उसकी पोजीशन बता रखी होगी कि एंड से वो 15th नंबर पे है भाई, एंड इट इज़ आस्क्ड, टोटल नंबर है 25। ठीक है, और उसकी एंड से पोजीशन है 15th। ठीक है, तो उसके बाद क्या पूछेंगे, इट इज़ आस्क्ड टू डिटरमाइन द रैंक ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द अदर एंड, एक एंड से बता दिया एंड दूसरे एंड से उसकी पता करनी होगी कि उसकी पोजीशन कौन से पे है। ठीक है, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये हमारा आ जाएगा अब, सॉरी, अगर हम लास्ट से काउंट करते हैं तो इसकी पोजीशन देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11th पोजीशन पर है। ये देखो ये 11th पोजीशन पे है, तो हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अदर वेरिएंट द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इज गिवन एंड रैंक ऑफ द पर्सन फ्रॉम वन एंड इज गिवन, वन एंड से किसी भी एंड से इनकी उसकी पोजीशन अगर हमें बता रखी है। ठीक है, तो अगर हमें वो बता रखी है अदर एंड से, उस एक एंड से उसकी पोजीशन, हमें दूसरे एंड से उसको आंसर देना होगा। आप कुछ एक एग्जाम्पल स्टडी करोगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी होने वाला है। अभी मैं इसी में ही दोबारा आपको बताती हूँ, हमें एक एंड से पोजीशन बता दी, तो वो एंड से भाई वो राइट से 11th पे है, 11th पे है। ठीक है, और फिर हमें उसे दूसरे एंड से बताना है कि इस पर क्या उसकी पोजीशन होगी अदर एंड से, कि उसकी लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या होने वाली है। ठीक है, तो अब इसमें से ये माइनस करें तो आ जाएगा 4 and 1 14 आ जाएगा, तो 14 + 11 कितना हुआ, 25 हो गए, बट उसकी पोजीशन ये वाली हो गई। इस पता है कभी भी हमें प्रॉब्लम में से ही आंसर नहीं मिल सकता, मतलब हम जब तक 2-4 एग्जाम्पल्स नहीं कर लेते तब तक हमें वो आंसर नहीं मिलेगा जो हम एक्चुअल में चाहते हैं। क्योंकि हमने एक्चुअल में क्या करना है, हमें एक्चुअल में क्वेश्चंस करने हैं ना, हमें ये तो सॉल्व नहीं करनी है कोई एग्जाम्पल, हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा होगा, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स की वजह देखो पहले से ही क्लास लगा रखी है ऑलरेडी। इफ़ राम्स रैंक इज 16 फ्रॉम बॉटम, बॉटम से उसकी रैंक 16th पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब बॉटम से उसकी रैंक 16th है, देन व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप, टॉप से उसकी रैंक क्या होगी, ये काउंट करना है हमको। ठीक है, इसमें तो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि इसकी 10th पोजीशन है। ठीक है, टॉप से, बट ठीक है, बट इसमें क्या है, हर बार तो हमें इस तरह से ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा ना, हर क्वेश्चन में हमें तो तरीके से समझना है ना। हम क्या करेंगे, अभी इसका आंसर तो हमें पता है कि 10 ही है। ठीक है, 10th पोजीशन है, क्यों, हमें टॉप से पता चल गया कि ये रहा हमारा, ये हमारा 10th पोजीशन पे ही आ रहा है, जो उसका 16th पोजीशन है, बॉटम से वो अप टॉप से 10th पोजीशन आ रहा है। बट ऑलवेज हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा, बट ऐसा कुछ हो कि हमें ड्रॉ ना करना पड़े, फटाफट से हमारा आंसर निकल जाए। उसके लिए क्या करना है, पहले 25 स्टूडेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो कितने थे, 25 एज गिवन हेयर। अब 16 इसमें से लेस कर दो, कितने बचे, दैट वुड बी 9। ठीक है, 9 बचे, 9 बच गए, पर उसकी राम की रैंक क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टॉप ऑफ राम इज टोटल है 25 एंड -6 कर दिया हमारा 9। नाउ पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम टॉप इज
9 तो ये हुए, तो यानी कि इसमें +1, दैट वुड बी 10th। ये हमें ज़रूर प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से इतने तो हमने माइनस ही कर दिए। 16 ये वाला तो कट हो गया ना, ये वाली पोजीशन हमने कट कर दी यहाँ पे, अदरवाइज 15 कट करते। 16th हमने कट कर दिया, बचे तो 9 नहीं, इसीलिए हमें ये इसमें +1 ज़रूर करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। चलिए गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्लियर है प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अभी भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसको और क्लियर से आपको बताने की ट्राई करूँगी ताकि आपको और भी अच्छे से इस टाइप का कोई क्वेश्चन दे दो, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन हो। अभी हमने क्या करा है, अभी हमने ये वाला वेरिएंट लिया है, ठीक है। अभी हमें ये वाला, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें दे रखे थे एंड रैंक ऑफ अ पर्सन ऑल्सो फ्रॉम देयर इज गिवन, हमें दूसरे एंड से बतानी थी। अभी हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं जो हमने ऊपर पहले रीड किया था। मीन्स ये वाला बहुत खाची पाची हो गया, आई नो दैट, बट अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा सारा क्वेश्चन। आप एक बार रिवाइंड करके सुन भी सकते हो इसे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। शैल वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज दैट? अभी ऐसा करते हैं, हम एक बार अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट भी देख लेते हैं। अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट क्या होता है, फिर मिक्स क्वेश्चन होंगी, उसमें करने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है हमें। देखिए बहुत मज़ा आने वाला है। अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट क्या होता है, इन सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ गिवन। जैसे कि आप देख सकते हो फॉरवर्ड वाले भी दे रखे हैं हमें और बैकवर्ड वाली भी हमें दे रखी है। लुक एट हियर इज गिवन देयर ना, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी है एंड फॉरवर्ड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी गिवन है ऑलरेडी। In that kind of problem, a letter of English alphabet is given and it is asked to determine the letter that is placed at a certain number और position, एक certain number और position पे वैसे ही letter बता रखा होगा जैसे अभी हमने numbers का किया है, to the left or right of the given letter. Before moving forward, let's revise the positional value of each of the letter in the English alphabet. पहले हमने इसकी positional value देख ली, किसकी क्या होती है, कैसे पता चली हमें। देखो ये हमारी ए की 1 है, ऐसे ही हमें 26 लेटर पता है होते हैं, ये प्रॉपरली हमने ABC लिख दी एंड उसमें सबकी पोजिशनल वैल्यू। एस की क्या है 19 एज यू कैन सी हियर एंड सेम इज देयर। जे की बट ये हमारा रिवर्स ऑर्डर में है, रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में हमें अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, तो रिवर्स में अब हमारा कैसे होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। बट अब हम Z को अगर नंबर 1 पे लें, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं तो ऐसे ही Y को 2 पे अगर हम रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं एंड X इज ऑन 3rd एंड सो ऑन, W वुड बी ऑन 4th अकॉर्डिंग टू रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि कैसे है, ठीक है। तो अभी इस पे एक एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं, उससे हमें और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। जब एग्जाम्पल हम रीड करते हैं उसके बाद उसको सॉल्व करने के बाद एक्चुअल में हमें समझ में आता है कि क्या वो क्वेश्चन राइज कर रहे हैं और हमें क्या बताना है, ठीक है। विच लेटर इज, लेट्स रीड इट फर्स्ट, विच लेटर इज 4th टू द राइट ऑफ M। ये दो चीज़ें हमारी हाईलाइट करने की हैं, चुटकियों में हो जाएगा, सेकेंड्स में, ऑफकोर्स सेकेंड्स में होने वाला है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है, ठीक है। तो इसमें हम पहले M देखे कहाँ है, अरे M की वैल्यू तो ये रही 13, अच्छा 13 दे रखी है, 13 + 4। वैसे तो चुपचाप से अगर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स आते हैं तो 17th पोजीशन देखो क्या है और वो आंसर हमारा वही होना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल ठीक है, कई बच्चे कहते हैं एक बार हमें क्लियर तो हो कि वाकई यही है कि नहीं है, ठीक है। एज इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव टेबल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली टेबल को, ऑफ कोर्स द पोजीशन ऑफ M इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज 13। पोजीशन उसकी क्या है, राइट साइड कौन सी होती है हमारी, राइट साइड ऑफ कोर्स ये वाली होती है, ठीक है। 1 2 3 4, 4th पोजीशन क्या हो गया, Q हो गया। ये तो हमें क्लियर है बिल्कुल ही, बट उसके लिए हमें पूरी ABC लिखनी पड़ेगी। बट अगर हमें पता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, 9th नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है और 17 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, ऑफ कोर्स तो हमारे लिए बहुत ईजी होने वाला है, उसमें हमें ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती रहती हूँ जब भी लेटर्स की बात आती है तो प्लीज़ आप कॉन्टीन्यूसली
अपना लिखने की ट्राई कीजिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको, ताकि आपको पोजीशन उनकी पोजीशनल वैल्यू हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आगे बड़ी बड़ी क्लासेस में, बड़े बड़े कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, आपको बहुत ट्विस्टिंग करके पूछे जाने वाले, बट आपको स्मॉल स्केल पे आते होंगे तो आप इजीली इनको कवर कर पाओगे। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या पूछा है उन्होंने। विच लेटर इज़ फोर टू द राइट ऑफ एम। एम की राइट पे हमारा कौन सा है, आप देख सकते हो ये फोर्थ, 1 2 एम के राइट पे ये हमारा क्यू है। वैसे भी हम काउंट कर सकते हैं एम एन, अपने फिंगर टिप पे भी आप काउंट करो राइट नाउ, एम एन ओ पी क्यू, ये फोर्थ नंबर पे क्यू ही आता है। अगर हमें एबीसी बहुत अच्छे से आती है तभी हम इसको कर सकते हैं, और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एज इट कैन बी seen from the table above. The position of m in the English alphabet is 13. 4 to the right of m means 13 plus 4, as you can see here, is 17th position. Clearly the q letter is present at the 17th position. Hence we can see that option A is the correct answer for that example. Of course ये क्वेश्चन हमें जो पूछा हुआ है एक एग्जाम्पल से लिया गया है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो हमें जिसमें पता चल रहा है कि इसकी पोजीशनल वैल्यू, मेन हमारे लिए क्या है, हमें क्वेश्चन आना चाहिए, वो कहीं से उठा के लिया हुआ हो, कहीं से कोई भी 10 क्वेश्चन पूछ लो इससे पोजीशनल वैल्यू से इसकी अल्फ़ाबेटिकल की, जैसे हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने इसकी रैंकिंग में किया था। रैंक होते क्या, रैंक हमें दिए हुए होते हैं, तो हमें उस पोजिशनल वैल्यू से उसका ये चीज़ पता चल जाती है। ठीक है, पोजिशनल वैल्यू से। अब तो ये तो बिल्कुल क्लियर होने हो चुका है, आई थिंक ये क्लियर है बिल्कुल। अगर आपको क्लियर हो चुका है तो आई थिंक हमें एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक तो बनता ही है ऑफकोर्स। अगर आपको क्लियर है, नहीं क्लियर है तो यू कैन प्लीज़ कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स कि आपको क्लियर नहीं है। मैं आपको फिर से इसको क्लियर करूँगी और अच्छे से समझाने की कोशिश की जाएगी आपको। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दे रखा है। ओके, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्शन, क्वेश्चन डायरेक्शन बहुत केयरफुली रीड करनी चाहिए। आई एम अगेन एंड अगेन, मैं हर बार इवन एवरी टाइम ये बोलती हूँ कि आपको डायरेक्शन बहुत ध्यान से रीड करनी चाहिए, उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन का आंसर इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर हम डायरेक्शन नहीं पढ़ते हैं और हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होने के चांसेस रहते हैं। बट हम चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फॉलोइंग क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अल्फ़ाबेट सीरीज़। अल्फ़ाबेट सीरीज़ हमें दे रखी है, ठीक है, तो ये हमारी आप देख सकते हो किस तरह से दे रखी है। इन द अबव अल्फ़ाबेट आर गिवन इफ़ द अबव अल्फ़ाबेट्स आर गिवन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर ये रिवर्स ऑर्डर में दे रखे होते तो विच लेटर विल बी 12th टू द लेफ्ट ऑफ द 16th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट। यस, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा सा मज़ेदार है, करने की ट्राई करो, बहुत ईजी लगेगा जब कर लोगे तो ऑफकोर्स ये करा जाएगा। बट हम राइट नाउ इस वीडियो में इसको नहीं करने वाले, मैं इसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये आंसर किस तरह का लगा। का मीन्स क्या होता है कि आपको ये क्वेश्चन निकालने में आंसर वाकई ही लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो उसमें आंसर मीन्स हमें कैसे फाइंड करना होता है, ऑप्शंस में से करना होता है। ठीक है, अगर आप ये निकालते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार लगा, इसको निकालने में कितना ट्विस्टिंग टर्न्स आए। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और आंसर जरूर कीजिए। उसके बाद आई विल गिव यू 4 मार्क्स फॉर दैट क्वेश्चन ऑफकोर्स। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होंगे और आपको ये करने में मज़ा बहुत आने वाला है। आप कीजिए, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हो लॉजिकल रीजनिंग में, देन प्लीज़ गो टू धृति संग सीखो चैनल, योर ऑन चैनल धृति संग। एक मिनट, अरे क्रॉस क्यों लग गया। यस, धृति संग सीखो, लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ाबेटिकल रैंकिंग एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। हम इसमें सब कुछ करने वाले हैं पार्ट 1। अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें हम पार्ट 1 में ही, अभी तो हम पार्ट 1 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्ट 1 हम कम कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग धृति संग सीखो चैनल एंड प्लीज़ 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 आई होप कि मैंने जिस तरह समझाया आपको उसका आंसर ईजिली कर लोगे। तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Thank you so much for watching Dhriti Sang Seekho channel, logical reasoning, ranking test. Yes, please subscribe my channel, like it, share with your friends और उनको भी शेयर करो ये क्वेश्चन, देखो उनको कितना समझ में आता है, कौन शार्प है, लेट्स सी। और अभी हम चलते हैं, देन बाय बाय एंड we will meet on next video on Dhriti Sang Seekho channel.